नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। और इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर सिकरी और ये है बुलंद दरवाज़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दरवाज़ा। और कहते ये हैं कि अकबर के गुरु की ये पीर है और जो यहाँ आता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। प्रचलन ये भी है कि अगर आपकी कोई मन्नत हो, मन में कोई ख्वाहिश हो, तो आप आइए और बाबा के सामने सर झुकाइए, उनसे आरजू कीजिए, मिन्नत कीजिए और एक धागा बांध कर चले जाइए। जब आपकी मिन्नत मुराद पूरी हो जाए तो वापस बाबा के शरण में आइए, सर झुकाइए और उस धागे को खोल लीजिए। अब यूपी में चुनाव है। अब ये बाबा की कृपा किन पर होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमने कहा कि ज़रा फतेहपुर सिकरी, जिसकी अपनी पहचान है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, पूरी दुनिया की जो नामचीन धरोहर हैं उनमें ये शामिल है। एक तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जगह ऐतिहासिक तौर पर, दूसरा रिलीजियस यानी मान्यता है धार्मिक तौर पर। और चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप बाबा की शरण में आइए, आपकी मुरादें पूरी होती हैं। वो कौन लोग हैं जो मजहब के नाम पे दूरियां फैलाते हैं? बाबा तो वो हैं जिनके शरण में हर धर्म के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, वो धागा बांध कर जाते हैं और एक दफ़ा वो मुराद पूरी हो जाए तो आकर धागा खोलते हैं। हम फतेहपुर सिकरी में हैं, कई लोग हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। ये बाबा की कृपा तो सब पे होती है जी, सब पे होती है और कोई धर्म की बंदिश नहीं, हर धर्म, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप आइए और उनके सामने सर झुकाइए, मुराद मांगिए, धागा बांधकर जाइए, मुराद पूरी हो तो वापस आइए। सही बात। क्या हालात हैं यहाँ पर? हालात तो इस वक्त खराब है, महंगाई बहुत है, कारोबार है नहीं 2 साल से, लोग परेशान है, गरीबी हालत, आदमी बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत है, परेशान ज़्यादा हैं लोग, कोई किसी की सुनता नहीं है, ना कोई किसी की सुनता है। वोट के टाइम पे आते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, फिर कोई आता नहीं है। पानी की यहाँ परेशानी है और बहुत सी चीज़ों की परेशानी, महंगाई बहुत है, किराया महंगा है, ट्रेन में महंगा है, बस में महंगा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है, हर चीज़ महंगी है, क्या सस्ता कुछ भी नहीं है। मर गई पब्लिक तो 2 साल में। अभी जैसे कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकतंत्र है ना, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हाँ, सही बात है। तो एक गठबंधन भी हो गया अखिलेश का और जो आरएलडी है उनका, और भी कई लोग शामिल हैं। एक बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस है, बीएसपी और भी कई लोग हैं। सही बात है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन बेहतर है उत्तर प्रदेश के लिए? इसमें बेहतर तो साहब यही है, इस वक्त आरएलडी हुई है, मुलायम सिंह का लड़का जो है। अच्छा। ये 2 पार्टी एक ऐसी है कि ये गरीबों की तरफ सुनते हैं। इनके अब वो नहीं है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, वो इनके दिमाग में नहीं है। ये खाली ओनली बीजेपी वालों के दिमाग में है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये पाकिस्तान, बाकी और कोई बात ये ऐसे नहीं तो लोग नहीं करते बेचारे। अच्छा, ये लोग तो करते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिमों का झुकाव है ना, वो अखिलेश यानी कि समाजवादियों की तरफ भी रहता है और बीएसपी के भी तरफ नहीं, रहता है। तो इस साल तो उसी की तरफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्यों? मतलब मुलायम सिंह की तरफ से, जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट हो बीएसपी की तरफ से, तो वहाँ उनकी तरफ जाने नहीं जाएगा ये, वो बीजेपी से मिल जाएगी, मायावती जो है। अच्छा, वो उसका समर्थन करेगी, इसलिए मुसलमान दे नहीं रहे। फिर तो ये सोचा कि साइकिल को खैंचू को दे दो और किसको दे। तो मतलब वोट ऑफ डिवीजन नहीं, नो, इस इलेक्शन में नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं। अब तो लोगों ने सोच लिया कि एक तरफा वोट देना है। अच्छा। चाहे हो या नहीं हो मुलायम सिंह के लड़का, मगर देना वोट एक तरफा है। अच्छा, वोट हमारे यहाँ किरावली, अछनेरा, नौरक्ता, फतेहपुर सीकरी और ये जो आपके यहाँ और हैं, ये सानन, भंगी, फतेहपुरा, ये गाँवों में जितने भी लोग मुसलमान हैं, उन्होंने टोटल ये बात सोच ली है कि एक तरफा वोट देना हमको। अच्छा, चाहे वो बने चाहे ना बने या ना बने, बस ये एक रुझान बना लिया आपका जो है। बीएसपी की तरफ शिफ्ट नहीं, वो कुछ नहीं। ओवैसी साहब हैं, उनके भी क्या? ओवैसी की तो यहाँ ही नहीं कोई पार्टी जो है।
अच्छा, यहाँ नहीं है? नहीं है, कहीं दूसरी नहीं और जगह है तो लोग उनको देंगे। अच्छा है, वो भी बढ़िया आदमी है। हाँ। अच्छा बोल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसको भी देने वाले देंगे वोट। हाँ। ऐसी बात तो है कि नहीं। लेकिन आपको लगता है कि सब एक तरफा नहीं, अब क्या, तो एक तरफा वोट लोगों ने तय कर लिया है ये, हाँ। कि हमको एक तरफा वोट देना है, चाहे वो हो या नहीं हो। अच्छा। हमारे यहाँ तो ये है, ये हुआ है यहाँ विजय चाहर। हाँ। वो भला आदमी है, दो तरफ हार भी चुका है, अच्छा लोग भी है। हाँ। अच्छा बोलने का तहजीब है, उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है हिंदू मुसलमान का, जो जाटबाज नहीं है उसके अंदर में। वो सबको एक लेके चलता है। वो भला लोग है, अच्छा आदमी है, खानदानी आदमी है, बहुत गुड आदमी है। वो आता है, मिलता है सबसे, ईद पे, बकरा ईद पे, त्योहारों में, उसमें कोई बात होती है उसमें भी आ जाता है। वो आदमी अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक। आपके क्या ख्यालात हैं सर? यूपी में चुनाव है, 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, एक नई सरकार, हर 5 साल पे हम सरकार चुनते हैं अपने लिए। देखिए, यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, और इस स्टेट में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, और यहाँ तालीम के भी बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो जो लोग सरमायादार हैं तो वो तो सब कुछ फायदा उठा रहे हैं, और जो बेसरमाया, बेपरके, बेजरके बने हुए हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये बुलंद दरवाजा हमारा वर्ल्ड हेरिटेज कहलाता है। आप देखिएगा यहाँ कितना जो है कोई डेवलपमेंट नहीं है, और यहाँ कोई देख रेख नहीं है। पहाड़ पर लोग रहते हैं, कोई सफाई नहीं है, और कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी कभी इधर पलट के नहीं देखता है। वोट के टाइम पे आते हैं, वोट का मुतालबा करते हैं, वोट यहाँ के लोग देते हैं, क्योंकि ये हमारा जाट बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है जैसे और एरियो में है। यहाँ भाईचारा बना हुआ है। अब जो है 3 साल से लोग जो है उससे कोरोना से परेशान हैं, तो यहाँ कारोबार से जो है बेहाल हो रहे हैं। बाकी जैसा भी इनको चचा मियाँ ने आपको बताया, उसी किस्म की सारी बातें हैं, और कोई बात तो यहाँ इनको लगता है जैसे कि जब मुस्लिमों के बारे में ये था कि वो बीएसपी को भी वोट देती हैं, कांग्रेस को भी, माइनस बीजेपी बाई एंड लार्ज। हालांकि बीजेपी को भी लोग देने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 100% मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ भी बीजेपी को लोग जो है वोट देंगे। हाँ। लेकिन ये मुस्लिमों का और हिंदू का जो मुद्दा बना रखा, हमारी तो सब समझ से बाहर है। हम तो यहाँ भारतवर्ष में हमारे पुरखे एक जमाने से रहते आए हैं। हमारे पड़ोस हिंदू मुसलमानों की एक दीवार है, संग खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी ब्याह मौज जिंदगी में रह रहे हैं। हम तो इसके जो है खिलाफ है इस मुद्दे के। हम तो भाईचारे के जो है साथ हैं। हम जो है इंडियन है। जो एंटी बीजेपी वोट है ना, चाहे आप उसके आइडियोलॉजी से आप ताल्लुक ना रखें, या उसके काम से आप सहमत ना हो, या उसकी विचारधारा जो भी आप कह लीजिए, उसके वोट ऑफ डिवीजन के चांसेस कितने देखते हैं आप? यहाँ तो ऐसा तो जितने ज्यादातर है नहीं, मगर चांस तो है ही। डिवीजन तो वोट होगा, बटेगा, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर हम जो बात आपसे पहले बताया वही बाद में फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि हमको तो भाईचारा पसंद है। हम इंडियन हैं और इंडियन ही रहेंगे। हम सब मिल बांट के रहना चाहते हैं। इस देश को बड़ी मेहनत के संग आजाद कराया है। ये होना भी चाहिए। जी हाँ, ये तो सब राजनीति होता है जो। अरे इन राजनीतिज्ञों ने तो यहाँ भाईचारे को बिगाड़ कर रख दिया। नहीं, आज हमारा मुल्क जो है इन सारे मुल्कों से आगे होता, जो आज बनना है अपने आप को। तो ये तो पॉलिटिशियन है ना जो करते हैं, ये तो हम और आप नहीं। ये सिर्फ वोटों के लिए करते हैं, सब वोटों के लिए, विकास के लिए नहीं करते। बीजेपी के लोग हो, ओवैसी साहब हो, अखिलेश हो, मायावती हो, ओवैसी साहब तो अब आए हैं। 70 साल हमारे इंडिया को जो है आजाद हुए हो गए। हम भारतवर्षी 70 साल से बड़े सुकून अमन चैन से रह रहे थे। 10-5 साल में ही तमाम मुद्दे उड़ गए। नहीं, कोई ऐसा नहीं था। इस बार आप चुनाव में यूपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? अब साहब इस भविष्य को तो ये देख रहे हैं कि दोनों ही बात चल रही है। सपा की और बसपा की, वो उसकी बीजेपी की, वो दिखा रहे हैं टक्कर। अब जिससे आप सवाल करोगे, कोई तो कहेगा बीजेपी आ गई, कोई कहेगा जो है गठबंधन आगा। सबके अपने अपने ख्याल हैं। बीएसपी और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं इस लड़ाई में? कांग्रेस तो पीछे हो गई। बीएसपी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है। कुमारी मायावती बहन जी जो है साइलेंट है। अब उनका क्या ख्याल है, क्या है क्या नहीं है। लोग कहते हैं कि ये उनसे जाके मिलेंगी। अब तो इस वक्त जो गठबंधन में आरएलडी और जो है सपा जो है लोग उसी की बात कर रहे हैं कि में। अब यहाँ हमारे क्षेत्र में 3 कैंडिडेट हैं। एक हाथी से हैं, एक साई के हैंडपंप से हैं, एक फूल से हैं। अब जिनका भी मुकद्दर हो वो है। हाथी वाला भी यहाँ कमजोर नहीं पड़ रहा। मायावती को लेकर के आप लोगों को लगता है कि कल के दिन में बीजेपी से मिल सकती है? हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा पहले मिल चुकी है ना वो। हाँ, इसलिए लोगों को खतरा है कि पहले मिल गई, अब भी मिल जाएगी वो।
अच्छा। और चुप भी थे ना, खामोश क्यों है? हाँ। जब आप यूपी के नेता हैं, बोलो तो सही कुछ ना कुछ। हाँ। तुम क्यों नहीं बोल रही 6 महीने से, साल भर से? हाँ। तुम तो खामोश हो, चुप हो। हाँ। चाहे आदमी मर रहा है, पिट रहा है, कुट रहा है, मगर बोल ही नहीं रही है आप। तो आपको बोलना चाहिए, आप नेता है, वोट लेते हो आप, तो आपको हक तो है बोलने का, कि आप बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। और फिर उनका क्या भरोसा, मिले ना मिले, मिल जाए, कोई भरोसे वाली रूप नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं इधर, ये कौन है भैया? आप करेंगे? ये अभी यूपी का चुनाव है, हमें अपनी सरकार चुननी है अगली, जी, है ना? हमारे और आपके वोट से सरकार बनती है। जी सही बात है। तो क्या माहौल देखते हैं आप अभी? अभी माहौल तो इस वक्त यहाँ पर मुलायम सिंह की पार्टी का चल रहा है साहब। हाँ। और उनका नाम है ब्रजेश चाहर। हाँ। काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, काफी उधम भी हो रहा है। चार पार्टी के जो लोग हैं वो भी जो है काफी मतलब बीएसपी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस भी है, जी सारे लोग हैं, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है और लोग दल भी है, सारे मतलब कैंडिडेट हैं। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप, क्या देख रहे हैं? कांग्रेस को तो ये देख रहे हैं साहब कि वो पिछड़े टाइम के लिए जो चली गई है, कांग्रेस जो है कुछ कर नहीं पा रही है। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो ज्यादातर सपा और मुलायम सिंह की पार्टी का ही रंग चल रहा है। बीएसपी बहन जी का? हाँ, बहन जी मायावती का, वही बता रहा हूँ मैं, मायावती जी का चल रहा है थोड़ा बहुत, और उनका चल रहा है मुलायम सिंह का जी। तो ये है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर हैं कुछ और लोग हैं, जरा उनसे भी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यादव साहब चैनल तो ज्यादातर उन्हीं के हैं, ये बीजेपी वालों के, जो आप बोला तो बात ना बताइए जी। ज्यादातर उन्हीं की गीत को गाते हैं, बीजेपी के जो है। हाँ। चैनल वाले बहुत आते हैं रोज सुबह से शाम तक। हाँ। मगर कहते उन्हीं की, हमारी कोई बात तो कहते ही नहीं है। हाँ। तो ये सब जो आप कह रहे हैं सब माइक पे ही जा रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो रिकॉर्ड हो रहा है, आप क्या पता आप दिखाओगे कि नहीं ये दिखाओगे? आपको टाइम दे करके जाएंगे, उस वक्त आप देखिएगा कि आता है कि नहीं आता देखिए, है। आपकी मर्जी की बात है। ठीक है सर। तो ये यहाँ पर एक राय आपको यहाँ पे मिली है, कुछ और लोग हों यहाँ पर लोकल तो ज़रा देखने की, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो है एक मुस्लिम रिएक्शन आपको मिल रहा होगा, आपको मिलेगा। आप यहीं से हो भैया, फतेहपुर सिकरी से ही है? तो कैसा कोरोना के बाद कुछ धंधा, कुछ हल्का फुल्का कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ अभी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, हम लोग तो दिनों छोड़ के लगाते हैं कभी कभार। अच्छा। बहुत ही मद्दा हो गया पहले से। अच्छा। इतना कोई वो ही नहीं रहा मुसाफिर। कोरोना में तो बहुत नुकसान हो गया ना जी, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, रोजी रोटी का बहुत नुकसान हुआ। ये चुनाव अभी चल रहा है जी, क्या लगता है कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में? कुछ कह नहीं सकते हैं साहब। टक्कर किसके किसके बीच है? टक्कर तो हमको ऐसा लग रहा है सुनवाई में अखिलेश यादव, उसके बाद बीजेपी, कुछ सब कह नहीं सकते हम इस बात को। अच्छा, मतलब दोनों में जबरदस्त टक्कर है। जी जी बिल्कुल। है? बिल्कुल। आपको कौन बेहतर लगता है? हमको तो कहीं तलक इतना कह सकते हैं कि अखिलेश यादव भी देखते हुए गठबंधन से आ जाए। गठबंधन है? जी जी जी। अच्छा, आपका भाई साहब? हमें सभी दोनों ही अच्छे हैं साहब। हाँ। अच्छे तो चारों पांचों सभी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। उन अच्छों में से एक अच्छे को चुनना है। अच्छे में से चुना है जैसे जोगी जी है। हाँ। कितना अच्छा काम किया उन्होंने। पहले सिलेंडर 450 का बिकता था, अब 900 का बिक रहा है। कितना बढ़िया काम किया। तो वोट तो उन्हीं का हक बनता ना देने का। मैं हाँ, वोट तो उन्हीं को देना चाहिए। हर चीज हमारे 10 फतेहपुर सीकरी से 10 रुपए लगते थे ट्रेन में, अब 30 रुपए लग रहे हैं। तो वोट तो हम उन्हीं को देंगे ना। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया जोगी जी ने। हर चीज डबल भाव में मिल रही है हमें। पहले तेल हमको 80 रुपए किलो मिल रहा, आज 160 रुपए मिल रहा। तो वोट तो हम जोगी जी को ही देंगे। हर चीज में उन्हीं का भाव। तो मतलब ये दर्द है। दर्द बिल्कुल दर्द है साहब। आज 2 साल हो गए, कोई काम नहीं करते, फुटपाथ पर डोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए, एक व्यंग है और एक दर्द है। एक और जरा देखते हैं उस क्लास से बात करते हैं जो रियल वोटर है। यहीं से आप भाई साहब, फतेहपुर सिकरी से? हाँ। हाँ? अच्छा, क्या है चुनाव का माहौल यहाँ? क्या आपको, आपके पास कई सारे लोग आते होंगे जाते होंगे, क्या लगता है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल किसके लिए आजकल, किसके बीच में? अखिलेश और बस है? सीधा अखिलेश? योगी नहीं, बहन जी कोई नहीं, प्रियंका गांधी कोई नहीं, सीधा अखिलेश। हाँ? अच्छा, तो ये एक रिएक्शन है, ये देखिएगा, ये एक रिएक्शन है। इसके पहले हम घूम रहे थे वहाँ,
और एक इधर भी है भाई साहब, ज़रा सा यहीं से है सर आप? अच्छा, तो मतलब रिहाइश यही है फतेहपुर सिकरी में? जी जी। अच्छा, ये आजकल सर चुनाव चल रहा है। हाँ हाँ ये दरवाज़ा तो बुलंद दरवाज़ा है, सबसे बड़ा दरवाज़ा। जी जी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी मैदान में है, 4-5 जो भी है गठबंधन और ये, जी जी। इनमें सबसे बुलंद किनका लग रहा है कि सबसे बुलंद दरवाज़ा इनमें किनका अब है? इस वक्त समय के हिसाब से तो बुलंद गठबंधन का ही दिखाई दे रहा है भैया, पूरी यूपी भर में। अच्छा, गठबंधन का। हाँ। वजह यही है कि अब सबको देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य रहा है वो सब लोगों को देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम लोगों परेशानी, कोरोना काल में कितने लोग परेशान, बेघर, कोई मदद नहीं मिली लोगों को। तो अब आदमी धर्म के नाम पे कब तक वोट देगा? अब तो आदमी विकास के नाम पर, अपने जो है रोजगारी के नाम पर ही वोट देगा। भाई जो ठीक है, एक बार चढ़ जाती है काट की, दोबारा थोड़ी चढ़ती है। अब इन्होंने झूठ बोल करके अपना राज किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे खाते में, किसी के 15 रुपए आए आज तक नहीं। झूठों की सरकार है, झूठ कब तक चलेगी? जनता एक बार झूठ को उखाड़ के फेंक ही देती है। अच्छा जी। तो आप सुनो, तो आपको लगता है कि इस बार द एंड है? नहीं, बिल्कुल एंड है इसका, क्योंकि किसान में देख लो 700 किसान मरे हैं। कितना बड़ा आज तक प्रदर्शन नहीं हुआ, जो प्रदर्शन हुआ किसानों की जो लेना पड़ा आगे हार करके कि लगा, और इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने वापस लिया। तो हर आदमी समझता है कि ये क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जबकि हिंदुस्तान की जनता आपके विकास पे वोट देगी और सबसे ज़्यादा भाईचारे पे वोट देगी। यही है, हिंदुस्तान का भाईचारा बना रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक रिएक्शन, इसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, फतेहपुर सिकरी के सामने से जाहिर है कि जो आबादी है वो अल्पसंख्यकों की आबादी है। और जानबूझ करके हम यहाँ आए, जैसे आगरा में हम पेठा दुकान के सामने थे जहाँ पर व्यवसायी थे, यानी कि बिजनेस कम्युनिटी, उनका एक रिएक्शन था। और आगरा में ही हम बुलंद दरवाज़ा के सामने फतेहपुर सिकरी में इसलिए भी आए कि यहाँ जो जमात मिलेगी वो अल्पसंख्यकों की मिलेगी, तो उनकी राय क्या है, उनका विचार क्या है, ये समझें। और एक जो बात चल रही है कि मुस्लिमों में वोट ऑफ डिवीज़न होगा, उसको भी ज़रा हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और जो यहाँ पे लोग थे उनसे ये सवाल मैंने उनके सामने रखा, और वो थर्मामीटर अंदर लगा कर के टेम्परेचर नापने की कोशिश की। बात बाकी आपने टेम्परेचर नोट किया होगा, हमारा तो काम है अलग अलग इलाकों में जा कर के थर्मामीटर लगा देना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। बहरहाल ये बुलंद दरवाज़ा है, सबसे बड़ा दरवाज़ा, और कहते हैं यहाँ जो आता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, और तब हम साथ मिल कर के मथुरा का पेड़ा खाएंगे और बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और लगातार इस सफ़र में साथ बने रहिए। शुक्रिया।